हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? फाइन। चलिए, आज फर्स्ट क्लास है, अपन शुरू कर रहे हैं आज से और एक कोट के साथ शुरू कर रहे हैं। कोट कुछ ऐसा है, ई लर्निंग इज लर्निंग विद सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट मर्कली लर्निंग ओवर द इंटरनेट। मतलब ये है भाई कि ई लर्निंग तब है जब सेल्फ डिसिप्लिन के साथ है, ना कि सिर्फ आप इंटरनेट पर बैठे हैं, वो लर्निंग नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जैसे आज फर्स्ट क्लास है तो प्रॉपर इसको क्लास की तरह ही लेना है। हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व भी करना चाहिए। ठीक है, तब ई लर्निंग का फ़ायदा है। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कि कोई भाई पड़ा है आराम से सोफे पे और लेटा हुआ है। ठीक है, किसी भाई का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, है ना, वो देख रहा है कि पहले रिप्लाई कर लूँ एक बार, बीच में यूट्यूब देख लूँ एक आधी बार, इधर उधर देख लूँ, है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिसिप्लिन के साथ देखोगे तब फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग की फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे हम, और चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन से शुरू करते हैं। बाकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ही आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, हरियाणा हो, एसएससी हो। तो इसी उत्साह के साथ हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, अभी डायरेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, और पेन कॉपी लेके बैठना साथ में, तब फायदा होगा। ठीक है, चलिए डायरेक्शन हिंदी में कहते हैं जिसे दिशाएं। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और टोटल 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन में, वो हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करूंगा। हो सकता है किसी ने यार पहले भी पढ़ा हो, बट मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ कि डायरेक्शन कितने टाइप की हैं और कौन कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आप बोलो कि बेसिक से कर रहे हो, क्वेश्चन ही कराओ, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल जीरो से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन की हम बात करें, सबको पता होगा कि यार बेसिक 4 डायरेक्शन तो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हिंदी में भाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो जाएगा तेरा। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस लाइन पे खड़ा है तो हम बोलेंगे कि वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में खड़ा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो हम बोलेंगे कि वो किस दिशा में है? वो पूर्व दिशा में है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो हम बोलेंगे कि वो किस दिशा में है? दक्षिण में है, साउथ में है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि वो किस दिशा में है? तो वो पश्चिम दिशा के अंदर है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मैं पर्सन को ना यहाँ पे खड़ा करूँ ना यहाँ पे खड़ा करूँ, इन दोनों दिशाओं के बीच में, मान लो ये वो पर्सन है, इन दोनों के बीच में खड़ा है, यहाँ पे कहीं खड़ा है। ठीक है, तो अब इसकी जो डायरेक्शन होगी ना भाई, वो नॉर्थ नहीं है ना ही ईस्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगी। और कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। हिंदी में हो जाएगा उत्तर पूर्व। बीच में कहीं पे भी खड़ा हो, अगर कोई भाई ये सोच रहा है ना कि सर अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी, भाई इस केस में भी तेरी डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर पूर्व ही है, नॉर्थ ईस्ट ही है। ठीक है, अब अगर ये भाई का चलने का मन हुआ, मान लो ये चल के यहाँ पे आ गया किसी और से मिलने, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, इन दोनों को हम बोलेंगे कि भाई ये ना तो साउथ है ना ईस्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट है। मतलब यहाँ पे होगा साउथ वेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे होगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, वो है भाई एंगल का कंसेप्ट। भाई सबको पता होगा कि ये वाला जो एंगल है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ भाई? कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर कोई भाई इसका हाफ कर दे, ठीक है, हाफ कर दे, तो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। मतलब ये एंगल 90 है, सेम इसी टाइप से ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, इसी हिसाब से ये भी 90 हो जाएगा, इसी हिसाब से ये भी 90 हो जाएगा। 90 के सारे एंगल हो गए। ठीक है, अब अगर लाइन में इस दोनों के बीच में, मान लो ये वाला जो एंगल है ना, ये भाई मिटा दिया, यहाँ तक का ये जो एंगल है, इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सेम, मतलब मैं अगर बीच में से इसका हाफ कर दूं तो ये 45, ये 45, इसका हाफ कर दूं ये 45, इसका हाफ कर दूं ये 45, ठीक है, एंड ये 45। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी? कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली डायरेक्शन।
ठीक है, बोल रहे हो ना साथ के साथ, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी भाई साउथ, और ये क्या है वेस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो ये एरो याद रख लेना बस कि ये तो पता ही है कि चलो ये है नॉर्थ है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये वाला अगर एरो है, अगर ये वाला एरो है तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी हो जाएगी भाई, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये वाला अगर एरो है तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ये वाला एरो है तो हो जाएगी साउथ वेस्ट, और ये वाला एरो है तो हो जाएगी साउथ ईस्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई है? अरे हाँ ना, कुछ बोलते रहा करो साथ के साथ, ठीक है। मुझे सुन नहीं रहा है, बट फिर भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ, ये फील कर सकता हूँ कि आप बोल रहे होगे कि आज समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमें, मूविंग फर्दर। और जिस भाई को ये है कि भाई नोट नहीं करने दे रहे, डायरेक्ट हुआ है, भाई ये ऑफलाइन क्लास नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम वीडियो को पॉज करके या दोबारा फिर से रीटेक करके भी नोट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं लिखने का अब तुम्हें टाइम दूंगा कि ले भाई अब लिख ले क्लास की तरह, 5 मिनट है तेरे पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। वीडियो है ये, थोड़ा सा इस चीज़ को समझो आप भी, ठीक है, कोऑपरेट करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट हमें समझना है और फिर हम चैप्टर शुरू कर सकते हैं, और वो है भाई राइट लेफ्ट का कंसेप्ट। राइट लेफ्ट, राइट होता है दोस्त हिंदी में दायां, लेफ्ट होता है बायां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट लेफ्ट का कंसेप्ट क्या है समझना भाई। अगर कोई पर्सन, लेट सपोज मैं बोलूं कि पर्सन का फेस है, फेस उत्तर दिशा की ओर करके अगर खड़ा है, अगर उसे राइट टर्न लेना है, राइट टर्न, राइट मतलब दायां है ना, राइट टर्न लेना है तो वो किस दिशा की ओर जाएगा। अब मेरी बात समझना कि अगर फेस उत्तर की ओर है ना, एक तरीका तो यह है कि आप, ठीक है, समझना इस बात को कि फेस अपना भी उत्तर की तरफ कर लो, और राइट जो हो जाएगा आपका वो किस दिशा की ओर हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। मतलब अगर किसी पर्सन का फेस अगर नॉर्थ की तरफ है, अगर उसे राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, टर्न मतलब मुड़ना है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किस दिशा की ओर जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा, है ना। अगर फेस फिर से उत्तर की तरफ है, अब की बार उसे जो टर्न लेना है ना दोस्त, वो लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न मतलब लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ना है। अगर वो बाएं मुड़ेगा तो समझना किस दिशा की ओर जाएगा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा। एक तरीका तो ये है, मतलब हम उसी दिशा की ओर अपना फेस कर लें, और जिधर क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, उस हिसाब से मोड़ लें। एक तरीका तो ये है, ठीक है, पर ये थोड़ा सा कारगर नहीं होता। आगे आने वाले क्वेश्चन में आप समझोगे, क्योंकि हम बार बार अपना फेस उस तरफ घुमाएंगे, कभी इस तरफ घुमाएंगे, अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा बेटर क्या है, ज़्यादा बेटर ये है दोस्त, मेरी बात समझना, कि जब भी राइट टर्न लेने को बोलेगा, राइट, और याद रखना एंगल नहीं दिया हुआ, सिर्फ बोलेगा दाएं मुड़ना है और एंगल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आप केवल इतना ही समझोगे कि भाई 90 डिग्री मुड़ना है, 90 डिग्री। अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, एंगल नहीं दिया हुआ तो 90 डिग्री ही मुड़ना है। और राइट कहाँ है तो फिर कैसे मुड़ना है, फिर मुड़ना है भाई क्लॉकवाइज। CW का मतलब है क्लॉकवाइज। हिंदी के लिए अगर कोई बोल रहा है तो उसका मतलब है, हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अब भाई इतने हिंदी के पीछे मत पड़ो, जहां मुझे लगेगा कि वाकई कोई चीज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली है मैं बिल्कुल बताऊंगा। अब बेसिक सी चीजें यार, राइट का मतलब दायां है, लेफ्ट का मतलब बायां है, अगर ये भी अगर हिंदी में, ठीक है, आप सुनना चाहते हो तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको कंपटीशन में पीछे रखेगा। क्योंकि भाई कोई भी पेपर दे रहे हो आप, ऑलमोस्ट दिल्ली पुलिस को छोड़ के चलो, इंग्लिश तो आनी ही आनी है। अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे कि यार राइट का मतलब दायां और ईस्ट का मतलब पूर्व है, तो फिर कहीं ना कहीं भाई खतरे की घंटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राइट 90 डिग्री है ना, बोले राइट जाना है तो आप समझोगे कि 90 डिग्री ही जाना है। और कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, कुछ बाई के लिए मैं बता दूंगा अभी क्या मतलब है। अगर बोले कि लेफ्ट मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो फिर भी आप 90 डिग्री जाओगे, बट अब की बार क्लॉकवाइज नहीं बचे, अब की बार जाना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं भाई वामाव्रत, वामाव्रत, ठीक है। बड़े हिंदी में अजीब से नाम है, दक्षिणाव्रत, वामाव्रत है ना, वर्त है ना, करवा चौथ व्रत, कौन सा व्रत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, कुछ को पता होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। क्लॉकवाइज हिंदी से ही देखो, अगर हम वर्ड का मीनिंग ही अगर फुल फॉर्म में निकालें, क्लॉकवाइज मतलब राइट जो मूवमेंट होगी ना, वो कैसी मूवमेंट होगी, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जैसे क्लॉक घूमती है, घड़ी जैसे घूमती है, ठीक वैसे ही मूवमेंट कैसे कहलाएगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि घड़ी कैसे घूमती है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा शायद कि घड़ी कैसे घूमती है। कि भाई जैसे घड़ी में मान लो 12 बजे हुए हैं अभी के लिए, ठीक है ना, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है,
तो घड़ी इसके बाद क्या बजाएगी भी दोस्त, 1 बजाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, एंड सो ऑन। तो घड़ी ऐसे ही घूमेगी, ये वाली मूवमेंट होगी घड़ी की, है ना, ये वाली, ठीक है। तो इस वाली मूवमेंट को हम बोलेंगे भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसी मूवमेंट? क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर मान लो अब किसी भाई का टाइम खराब चल रहा है, ठीक है, और उसकी घड़ी, है ना, उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दे, उल्टी दिशा में, मतलब कि अभी जैसे 12 बजे है ना, घड़ी के अंदर 12 बजे हैं, तो 12 के बाद वो 1 ना बजाए, वो 11 बजाए, है ना, 11, फिर 10, फिर 9, ऐसे। तो ये वाली जो मूवमेंट होगी ना दोस्त, ये वाली मूवमेंट तेरी होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, ACW जिसको हम बोलेंगे, और हिंदी में वही है वामावर्त। मतलब क्लॉकवाइज होगा तो घड़ी के अनुसार मूव करा दो, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करा दो, ठीक है। अब क्लॉकवाइज है ना, तो 90 डिग्री मूव कराना है, राइट चलना है तो 90 डिग्री। अब एंगल का थोड़ा सा हिसाब तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, मैंने पहले भी बता दिया हालांकि, कि ये तेरा एंगल 90 डिग्री है। अगर 180 डिग्री जाना है, मान लो नॉर्थ की तरफ फेस है, 180 डिग्री जाना है, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री और हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये एंगल 90, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। इसका हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 45, एंड सो ऑन, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एंगल का कंसेप्ट भी समझेंगे डिटेल के अंदर कि क्या होता है, ठीक है। मूविंग फर्दर दोस्त, बता रहा हूँ। चलो, अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने समझ लिया, बट इसको अब क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं। लेट्स सी, जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम कि पर्सन का जो फेस है, फेस वो नॉर्थ की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोलता है कि यार उसको राइट टर्न लेना है, राइट टर्न, तो वो किस दिशा की ओर आ जाएगा। अब समझना भाई, किस दिशा की ओर उसका फेस आ जाएगा, समझना। तो राइट टर्न का मतलब मैंने बताया था भाई, अभी याद होगा, क्लॉकवाइज होता है राइट का मतलब, और अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री ही जाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री। अब यहां से देखना अभी, अब फेस अगर नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब है कि घड़ी कितना बजे हुए दिखा रही है, 12 बजे हुए दिखा रही है। अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है कि वो घूम के किस दिशा की ओर आ जाएगा, पूर्व की ओर आ जाएगा, ईस्ट की ओर आ जाएगा, क्योंकि यही तो है ना क्लॉकवाइज। 12 के बाद 1, 2, फिर 3 बजेगा, 4, 5, मतलब ये वाली मूवमेंट ही तो होगी क्लॉकवाइज। अब कल को क्वेश्चन में कह दे कि भाई अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो किधर जाएगा। अब लेफ्ट का मतलब एंगल नहीं दिया हुआ, लेफ्ट का मतलब क्या है मैंने बताया था, लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज मूवमेंट ये है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वाली हो जाएगी, और लेफ्ट लेगा तो किस दिशा की ओर आ जाएगा फिर, ठीक है, वेस्ट की ओर आ जाएगा। नॉर्थ से अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो किस दिशा की ओर आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन की ओर आ जाएगा। बात समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं एक दो और अब एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सी, मिटा रहे हैं उसको। फेस मान लेते हैं नॉर्थ की तरफ ही है अब की बार फिर से, और अब की बार उसे टर्न लेना है 95 डिग्री, 135 डिग्री राइट, 135 डिग्री राइट। राइट का मतलब क्लॉकवाइज था, है ना। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है समझना भाई। अब राइट का मतलब क्लॉकवाइज है ना, फेस नॉर्थ की तरफ है, 90 डिग्री अगर टर्न लेगा, 90 डिग्री, तो वो किस दिशा की ओर आ जाएगा, पूर्व की ओर आ जाएगा। ये हम समझ चुके हैं। अगर 135 डिग्री राइट जाएगा, मतलब 90 तो हम मूव करा चुके हैं, और कितना बचेगा, 45 डिग्री राइट और बचेगा। अगर 45 डिग्री राइट और बचेगा, इसका मतलब क्या है कि वो किस दिशा की ओर आ जाएगा, साउथ ईस्ट की ओर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं। लेट्स सी, मिटा रहा हूँ इसको। राइट लेफ्ट का कंसेप्ट समझ में आ ही रहा होगा यार, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब की बार हम इस बंदे का फेस ले लेते हैं, लेट्स सपोज साउथ वेस्ट की ओर है, साउथ वेस्ट। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर नॉर्थ ईस्ट बोले, साउथ वेस्ट बोले, साउथ है ना, ईस्ट बोले, वटएवर, तो आपको हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे ही कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि कोई भाई ये बोल रहा हो कि साउथ वेस्ट है तो मैं यहाँ पे ले लूँगा। हमेशा अगर फेस साउथ वेस्ट की ओर बोल रखा है तो आपको इन दोनों के हाफ में ही कंसीडर करना है। पर हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि अगर साउथ वेस्ट के अंदर है बंदा तो मैं यहाँ पे भी मान सकता हूँ, यहाँ पे भी मान सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट इन दोनों लाइन पर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच कहीं पे भी हुआ
तो साउथ वेस्ट की तरफ ही फेस होगा। ठीक है भाई। हाँ चलो, अब अगर फेस साउथ वेस्ट की ओर है, मान लेते हैं उसने लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट बाएं मुड़ना है, और एंगल जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं अब की बार 225 डिग्री मान लेते हैं, एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल ना दिया होता, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं भाई, फिर तुम्हें एंगल जो है वो कितने डिग्री लेना है, 90 डिग्री लेना है दोस्त। ठीक है, अगर 225 दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले साउथ वेस्ट देखो कहाँ बनेगी, यहाँ वेस्ट थी, यहाँ ईस्ट थी, यहाँ चलिए कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से दोबारा फिर से हम यहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ हमने ठीक है छोड़ा था। ऑनलाइन इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं बीच में, मशीनी है, कुछ भी हो सकता है। हमने तो पूरी वीडियो बना दी थी, पर पता चला कि फिर से उसमें ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब फिर से वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे छोड़ा था। चलो हम देख रहे थे कि यार फेस बंदे का है साउथ वेस्ट की ओर है, और उसने लेफ्ट टर्न लेना है 225 डिग्री, तो वो किस डायरेक्शन की ओर जाएगा, है ना। लेट्स सी, तो मैं बोल रहा था कि अगर सिर्फ अकेला लेफ्ट हो ना भाई, तो फिर तो वो अपने को जो एंगल लेना है वो 90 डिग्री लेना है, और लेफ्ट है तो वो एंटी क्लॉकवाइज लेना है ना। बट यहाँ पे उसने एंगल मेंशन करके दिया है, कितना एंगल मेंशन किया है, 225 डिग्री एंगल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बना लेते हैं जल्दी से। फेस साउथ वेस्ट, साउथ, और ये है वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। फेस साउथ वेस्ट की ओर है, साउथ वेस्ट बना लिया हमने, साउथ वेस्ट यही होगा। ठीक है, बताया था। 225 डिग्री लेफ्ट है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ना भाई, ये वाली होगी तेरी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जाना मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना। घड़ी मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, 8, 9, 10, तो घड़ी इस दिशा में चलेगी, ये वाली दिशा में, और हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाना है ना। और 225, चलो 45 जाएगा तो साउथ में आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अभी 45 घटाएंगे तो कितना और बचेगा भाई, 180 डिग्री और बचेगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और जाना है, तो 90 ये गया ईस्ट में आ जाएगा, 90 और जाएगा तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। 90 90 180, 180 और 45 कितना हो गया, 225। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, चलिए। फेस मैंने मान लिया, पर्सन का फेस है, लेट सपोज नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। ठीक है, अब की बार मैं अगर बोलूं कि उसने लेफ्ट टर्न लिया और 180 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, लेफ्ट गया और 180 डिग्री, है ना, तो बना लेते हैं। फेस नॉर्थ की ओर है, 180 डिग्री लेफ्ट जाना, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या था भाई, बताया था, लेफ्ट का मतलब है तेरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। चलो मूव कराते हैं, क्लॉकवाइज यही होगी, ठीक है, 12 1 2 3, तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली, है ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो 180 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नॉर्थ से हटके किस डायरेक्शन में आ जाएगा भाई, साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। समझ में आया ना। एक चीज याद ही रख लो, बेटर है कि जब भी 180 डिग्री पर मूवमेंट हो, 180 डिग्री पर जब भी 180 डिग्री की मूवमेंट होती है तो नॉर्थ जो है वो आपका बदलेगा साउथ में, साउथ बदलेगा नॉर्थ में, और ईस्ट बदलेगा वेस्ट में, और वेस्ट बदलेगा ईस्ट में, वाइस वर्सा होगा। मतलब नॉर्थ साउथ में जाएगा, साउथ नॉर्थ में जाएगा, ईस्ट वेस्ट में जाएगा, वेस्ट ईस्ट में जाएगा। तो जब भी 180 डिग्री की मूवमेंट दिखे, चाहे वो लेफ्ट पे हो चाहे वो राइट पे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 180 की मूवमेंट है तो भाई नॉर्थ को बदलना था, और आंसर डायरेक्ट हम कर सकते थे किसमें, साउथ में। और ये रटना नहीं है कि 180 पे, 180 पे बदलता ही क्यों है, इसका कारण क्या है यहाँ देखना एक बार, 180 पे क्यों बदलता है। लेट सपोज किसी पर्सन का फेस वेस्ट पे है ना, वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, पश्चिम की ओर है। अगर मैं बोलूँ कि उसने 180 डिग्री मूव किया, अगर वो 180 डिग्री मूव करेगा, मान लेते हैं चलो 180 डिग्री राइट मूव करेगा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की सुई इस टाइम पे कितने पे है, 9 पे है, तो 10 11 12 इस तरफ जाएगी, है ना। 180 डिग्री राइट है तो 90 डिग्री राइट लेगा तो भाई किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा।
और 90 डिग्री जाना है क्योंकि टोटल 180 है, तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। अब देखो जब भी 180 डिग्री की मूवमेंट होती है ना तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है भाई, स्ट्रेट लाइन। जैसे नॉर्थ था तो साउथ पे आ गया, पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगी तो नॉर्थ साउथ में बदल जाएगा, ईस्ट वेस्ट में बदल जाएगा एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इसी कारण से जब भी 180 डिग्री की मूवमेंट आए, नॉर्थ अगर फेस नॉर्थ की ओर दिया हो तो आंसर साउथ हो जाएगा, ईस्ट की ओर दिया हो तो आंसर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कल को लेट सपोज ये दे दे, मान लेते हैं, इधर लिख रहा हूं देखना, फेस अगर दे दे नॉर्थ ईस्ट की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर, अगर 180 डिग्री मूवमेंट करा दे, चलो राइट ले लेते हैं, राइट है ना, तो फिर क्या आंसर आएगा, किस डायरेक्शन में आ जाएगा। अभी भी कुछ नहीं सोचना, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। 180 की मूवमेंट है तो डायरेक्ट बस इतना पता करना है आपने को कि नॉर्थ किस में बदलेगा, नॉर्थ बदलेगा साउथ में, ईस्ट बदलेगा किस में, वेस्ट में। तो आंसर हो जाएगा भाई तेरा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना। 2 क्वेश्चन दूंगा अभी छोटे से, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहले चैप्टर की, ट्राई करेंगे आप, ठीक है। फेस दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट की ओर और बोल रहा है कि मूवमेंट है 225 डिग्री लेफ्ट ले लेते हैं आपकी बात, 225 डिग्री लेफ्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है फेस दिया है साउथ ईस्ट की तरफ, बोल रहा है 180 डिग्री राइट है तो किस दिशा में आ जाएगा। अब जैसे 180 दिखे ना, बस वो वाला कंसेप्ट चिपका देना, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर तुम्हें उसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा एक्सपर्ट जब हो जाओगे, प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो इसमें भी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। जल्दी से इसको करो और आंसर बताना है मुझे, बता तो खैर आप नहीं पाओगे, मतलब ठीक है, सॉल्व करना है कॉपी में। चलिए देख लेते हैं फिर इसको। नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस था, है ना, नॉर्थ ईस्ट, 225 डिग्री लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट का मतलब बताया था एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, घड़ी इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। तो 45 ये है, 45, बाकी कितना बचा, 180 और बचा, 180 और बचा, तो 90 से आ जाएगा कहाँ, वेस्ट में, 90 और जाएगा तो कहाँ जाएगा, साउथ में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, साउथ। तो साउथ आया था तो ठीक है, नहीं आया साउथ तो एक बार फिर से समझ लो, लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, फेस नॉर्थ ईस्ट की तरह था, 225 डिग्री लेफ्ट जाना, लेफ्ट 225 है, तो 45 डिग्री लेफ्ट जाएगा तो नॉर्थ में आ जाएगा, 90 डिग्री और लेफ्ट जाएगा तो वेस्ट में आ जाएगा, 90 डिग्री और बचा क्योंकि 225 है ना टोटल भाई, 45, 90, 135 और 90 कितना हो गया, 225 हो गया कि नहीं। तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। और इसका आंसर तो सीधा ही है भाई, कैसे, साउथ ईस्ट है ना, साउथ बदलेगा किसमें, नॉर्थ में, ईस्ट बदलेगा भाई किसमें, वेस्ट में। इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हमने बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट थे रीजनिंग के, डायरेक्शन के, वो हमने जान लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं भाई, 8 के 8 हम टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा भाई, या तो पूछेगा फेस डायरेक्शन, ठीक है, मतलब व्यक्ति के मुख की दिशा या फेस की दिशा पूछेगा, या उसकी पूछ सकता है मूविंग डायरेक्शन। दोनों ही केस में क्वेश्चन सेम ही है, या तो फेस डायरेक्शन पूछे, फेस डायरेक्शन मतलब उसका फेस किस दिशा की ओर है, या भाई वो किस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब भी सेम है, मतलब या तो मूविंग डायरेक्शन पूछे या फेस की डायरेक्शन पूछे, दोनों ही केस में सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन आपके पास होगा ही, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भेजा था मैंने, है ना, तो आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, है ना, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन इज मूविंग नॉर्थ, है ना, after walking 60 meter he turned to his left and walk 40 meter again, then he turned to his right and walk 60 meter, finally he turned to his left and walk 10 meter,
नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। मतलब सबसे पहले उसने दिया है कि एक पर्सन है जो कि किस दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है ना, नॉर्थ की ओर। चलो पहले फिगर बना के हम कर लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चल रहा है, मैंने बना लिया है। नॉर्थ ये होगी ना, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है तो वेस्ट है। उत्तर दिशा की ओर वो चला और कितने मीटर चला है, क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर चला। ठीक है भाई, 10 मीटर चलने के बाद, सॉरी 10 नहीं, कितना मीटर है, पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ 60 मीटर है ना, सॉरी 60 मीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैं बाद में बताऊंगा कि किसी फिगर की जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है कि उत्तर दिशा में चल रहा है और 60 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है। अब दाएं कैसे मुड़ेगा, आप देखना, दाएं बाएं मुड़ेगा तो भाई एंटी क्लॉकवाइज, ये दाएं मुड़ेगा तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, है ना, दाएं। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई, टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 40 मीटर, 40 मीटर चलता है ना, 40 मीटर, 40 मीटर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 60 मीटर। अब दाएं मुड़ना समझ ना भाई, ये वाली डायरेक्शन तो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज और ये वाली हो जाएगी क्लॉकवाइज। दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, तो ये वाली डायरेक्शन चलेगा, है ना। दाएं मुड़ा और कितने मीटर चला, 60 मीटर चला। उसके बाद कहता है फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। उसके बाद वो अंत में, है ना, अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 से 7 तो ये वाली हो जाएगी क्लॉकवाइज, 6 7 8 9 10 11, है ना, और ये वाली हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं मुड़ा, बाएं, और 10 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि फाइनली वो किस दिशा की ओर चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है कि यार ये वाली जो डायरेक्शन थी ना, ये उसने दी हुई है कि भाई किस दिशा की ओर चल रहा था, मतलब ये नॉर्थ दी हुई थी ना क्वेश्चन में। अगर ये नॉर्थ है बच्चे, तो ये वाली डायरेक्शन तेरी कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। मतलब दोनों ही सवालों का आंसर ईस्ट होगा। दोनों सवाल कैसे, अगर ये पूछे कि अब उसके फेस की डायरेक्शन क्या है, या अब ये पूछे कि मूविंग डायरेक्शन कौन सी है, तो तब भी आंसर क्या होगा, ईस्ट ही होने वाला है, पूर्व ही होने वाला है। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में ना किसी टाइप के फिगर की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बात को समझना कि भाई ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, 60 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर, ये कितनी भी दी होती, मैंने पहले 10 लिखा था, हालांकि ये 10 भी दी होती, 70 दी होती, 100 दी होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, आंसर तब भी ईस्ट आना था। बट हाँ, वो टर्न सेम होने चाहिए। जैसे पहले टर्न उसने लिया था, राइट लिया था, लेफ्ट लिया था, जो भी टर्न थे वो तो सेम होने चाहिए, पर इस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, मैं एक बार बताता हूँ। जैसे मैंने ये 60 की जगह मान लो डिस्टेंस ले ली 100 मीटर डिस्टेंस ले ली, 100 मीटर ले ली तो थोड़ा सा बड़ा बना दोगे तुम। यहाँ 40 की जगह मैंने ले ली 90 ले लोगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। यहाँ 60 की जगह मैंने 10 ले ली, मान लो 10 ले ली, 10 है ना, 10 लोगे तो फिर इससे आगे थोड़ी बनेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा थी, है ना। और यहाँ पे मैंने ले ली 50 ले ली, यहाँ पे 50 ले ली। तो अब अगर अभी भी ये नॉर्थ है, तो ये वाली डायरेक्शन अभी भी कौन सी होगी भाई, ईस्ट ही होने वाली है। मतलब आंसर तो अभी भी ईस्ट ही आने वाला है। ठीक है, मतलब फिगर की कोई जरूरत नहीं है, हम विदाउट फिगर भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अब मैं बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि पर्सन का जो फेस है वो किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर था, नॉर्थ की ओर था। ठीक है, फिर क्वेश्चन में मैंने बोला था डिस्टेंस पर इस सवाल का आंसर डिपेंड नहीं कर रहा। इस सवाल का आंसर डिपेंड कर रहा है एक तो वो किस दिशा में चलना शुरू किया था और कौन कौन से उसने टर्न लिए हैं। तो उसके टर्न की अगर मैं बात करूं तो टर्न थे उसके नॉर्थ दिशा में, तो वो चलना उसने शुरू किया था। फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया था, और लास्ट में कौन सा टर्न लिया था, लेफ्ट टर्न लिया था। अब यहाँ से एक चीज़ तुम्हें समझनी है कि भाई राइट से जो लेफ्ट है ना, ये कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है ये भी मैं एक बार बताता हूँ। जैसे कि मान लो किसी पर्सन का फेस नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है, अगर वो राइट टर्न लेगा तो वो ईस्ट की ओर आ जाएगा, कोई शक नहीं है ना इसमें, ईस्ट की ओर आ जाएगा। अगर वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न लेता है, तो इसका मतलब वो वापस किस में आ जाएगा भाई, नॉर्थ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ से उसने जब राइट टर्न लिया और फिर वो जहां पहुंचा वहां से उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो आंसर फिर से क्या आया, नॉर्थ आया। इसी कारण से मैं क्या बोलता हूं कि नॉर्थ, राइट से जो लेफ्ट है वो क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो राइट से जब लेफ्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या,
राइट बचेगा। मतलब अब हमें आंसर सिर्फ इन्हीं चीज़ों से देना है, क्या कि पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, अगर वो वहाँ से राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, किस डायरेक्शन में आ जाएगा भाई, ईस्ट में आ जाएगा। ध्यान देना ये सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चन में होगा। टाइप 1 के क्वेश्चन जो कि कौन से होंगे, फेस की डायरेक्शन पूछेगा या तेरी मूविंग डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है, तब भी हमें आंसर करना है क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं। टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 8 के 8 हम धीरे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जानेंगे। पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई फिगर की जरूरत नहीं है, जब क्या पूछे, या तो फेस की डायरेक्शन पूछे या मूविंग डायरेक्शन पूछे। इस पे 2-4 सवाल और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए मिटा रहा हूं दोस्त। अब पूरी स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप 1 के क्वेश्चन में मैंने बताया ना, एक तो मुझे क्या चाहिए कि भाई मूविंग जो है, या है ना, स्टार्टिंग में उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था, और उसने टर्न कौन कौन से लिए, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे मेरा सवाल का आंसर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना ही दूंगा कि उसने चलना शुरू किया था, लेट सपोज चलना शुरू किया आपकी बार साउथ में, और राइट लेफ्ट टर्न जो वो ले रहा है वो लिखूंगा, है ना। डिस्टेंस से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस चाहे कितने भी हो, ठीक है। चलिए टर्न ले लेते हैं हम, है ना। सेकंड क्वेश्चन, उसने चलना शुरू किया साउथ की ओर, फिर वो मान लेते हैं दाएं मुड़ा, दाएं दाएं, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, और अब पूछा है कि वो किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है या किस डायरेक्शन की ओर उसका फेस है, ठीक है। आप ट्राई करना एक बार। चलिए हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है यार। सिंपली क्या करना है आपको, राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट कर दो, राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट कर दो, राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ एक लेफ्ट बचा, मतलब आंसर आएगा साउथ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट। तो साउथ का लेफ्ट निकाल दो, साउथ का राइट होगा, मैं स्पीडली बता रहा हूं, साउथ का राइट होगा वेस्ट, और साउथ का लेफ्ट क्या होने वाला है भाई, साउथ का लेफ्ट होने वाला है। आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा ईस्ट। अब जिनका आंसर ईस्ट था ठीक है, जिनका नहीं आया अभी भी, मतलब अभी उनको समझ नहीं आया, तो कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं, ट्राई करना उसको अभी, ठीक है। पर्सन का फेस ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, चलिए बताएंगे। हो रहा होगा, है ना, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट, लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट, लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट। अब 2 राइट बचे हैं भाई, 2 राइट बचने का मतलब क्या है, मतलब मैंने बताया था कि जब एंगल ना दिया हो तो एक राइट में कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और कैसा है भाई क्लॉकवाइज, तो इसमें भी कैसा है भाई क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री भी कैसा हो गया क्लॉकवाइज हो गया। और मैंने बताया था कि जब भी बात 180 डिग्री की मूवमेंट पर आएगी, 180 डिग्री पे जब भी बात आएगी, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, नॉर्थ को चेंज कर देना किसमें, साउथ में, और ईस्ट को चेंज कर देना तुम्हें किस में कर देना भाई, वेस्ट में कर देना। तो आंसर क्वेश्चन का आ जाएगा क्या, आ जाएगा साउथ वेस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ बोल दो। चलो अगला क्वेश्चन, पर्सन का फेस है साउथ वेस्ट, और अब की बार बोल रहा है कि पर्सन ने 20 राइट टर्न लिए और 18 लेफ्ट टर्न लिए, ठीक है। अब फिगर बनाओ, अगर तुम 20 राइट टर्न की फिगर बनाओगे तो देखो कितनी बड़ी फिगर बनेगी, है ना, राइट लेफ्ट, तो फिगर से नहीं करना है ना, सोचो, दिमाग लगाओ एक बार। फेस साउथ वेस्ट है, 20 राइट है और 18 लेफ्ट है। जल्दी से एक बार इसको ट्राई करो, तब तक मैं डाल लेता हूँ मार्कर में।
चलिए इजी है ये भी यार, कुछ नहीं है। अपने को एक बात तो समझ में आ गई है कि इन टाइप के सवालों में राइट से लेफ्ट तो कैंसल आउट होना ही होना है। अब 20 राइट है 18 लेफ्ट है, कोई बात नहीं यार, 20 राइट को मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 18 राइट प्लस 2 राइट, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता भाई? अभी भी तो 20 ही है, बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया? अब 18 और 2 ढक्कन कितना ही होगा, 20 ही तो होगा, ठीक है। तो 18 राइट से मैं 18 लेफ्ट क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। जब भाई एक राइट से एक लेफ्ट कट रहा है तो 18 से 18 भी तो कटेंगे, तो 2 राइट बचेगा, और 2 राइट का मतलब कितना, 180 डिग्री। तो जब भी 180 डिग्री दिखे तो मैंने एक चीज़ बोली हुई है तुम्हें कि साउथ बदलेगा किसमें, नॉर्थ में, और वेस्ट बदलेगा किसमें, ईस्ट में, और आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, फिर टाइप 1 हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट फेस है, लेट्स सपोज साउथ ईस्ट, बोलता है 27 राइट है और 24 या 24 की जगह आपकी बात 20 लेफ्ट ले लेते हैं, 20 लेफ्ट, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, करो, मेरा वेट नहीं करना, खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। 27 राइट 20 लेफ्ट है ना। चलो लेट्स सी, अब साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। 27 राइट 20 लेफ्ट है, मैं 27 राइट को लिख देता हूं मेरे दोस्त, 20 राइट प्लस 7 राइट लिख सकता हूं, भी 27 ही। 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेंगे कितने राइट बचेंगे, 7 राइट बचेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 7 राइट, इसका क्या मतलब है सब चीज। एक चीज समझना भाई, एक राइट में कितने डिग्री था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज था। 2 राइट में 180 है ना, 2 राइट में आ जाएगा 180। इसी प्रकार 3 राइट में 270, तो 4 राइट में कितना आ जाएगा भाई, 360 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब ये बड़ा खूबसूरत है, समझना इसको, कैसे वो समझ में आएगा भाई 4 राइट का मतलब। अब मान लो किसी पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ है, वो यहां से 4 राइट लेता है। पहला राइट लेगा, अब समझा चुका हूं मैं ये, पहला राइट लेगा ईस्ट, दूसरा राइट लेगा साउथ, तीसरा राइट लेगा वेस्ट, और चौथा राइट लेने से वो वापस कहाँ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि 4 राइट लो या 4 लेफ्ट लो, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन डायरेक्शन सेम रहती है। जरूरी नहीं है कि 4 राइट ही 4 लेफ्ट भी हो तब भी सेम है ना, डायरेक्शन सेम ही रहेगी। रीजन क्या है, रीजन ये है भाई, 4 राइट लेने से पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अगर पूरा एक सर्कल, मान लो यहां से है, यहां से मैं एक पूरा सर्कल बना दूं तो वापिस वहीं तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। अब मेरे पास 7 राइट बचे थे दोस्त, 7 राइट को मैं फिर से लिख देता हूं, 4 राइट प्लस 3 राइट लिख सकता हूं। 4 राइट से तो कोई डायरेक्शन में चेंज आना नहीं है, नहीं आएगा ना। बचेंगे केवल कितने राइट बचेंगे, 3 राइट बचेंगे, और 3 राइट का मतलब क्या है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज चला दो। कहां से चलाना था, साउथ ईस्ट से चलाना था। 270 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली डायरेक्शन ही तो होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। 45, 90 और 90 कितना हो गया, 225, और बाकी और 45 बचा। तो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाली डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, नॉर्थ ईस्ट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। समझ में आया, ठीक है, समझ गए हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे टाइप 1 के सवाल, जिसमें हमसे पूछेगा भाई फेस की डायरेक्शन पूछेगा या मूविंग डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 2 के जो सवाल हैं, यहां आपसे पूछेगा, आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि
इसके अंदर जैसे यहाँ पे अगर टाइप फर्स्ट की मैं बात करूँ तो टाइप फर्स्ट में था या तो फेस की डायरेक्शन थी या मूविंग डायरेक्शन थी, या इसी को मैं फाइनल डायरेक्शन भी कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति किसी एक दिशा में चलना शुरू किया था, फिर वो राइट लेफ्ट लेके किसी एक डायरेक्शन में पहुँच गया। वो किस डायरेक्शन में पूछा, ये हमसे पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा ये हमें नहीं पता होगा, है ना। वो राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, और फिर जिस डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा वो हमें डायरेक्शन दी होगी। मान लो वो दी होगी हमें नॉर्थ दी हो, साउथ दी हो, कुछ भी दी हो, तो उसने जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था ना, वो वाली डायरेक्शन पूछेगा। किस टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा? टाइप 2 के क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास होगा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या कहना चाहता है। टाइप 2 का क्वेश्चन है, पहला है अ मैन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट। मतलब एक आदमी, है ना, सीधा 50 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं मुड़ता है और फिर 40 मीटर चलता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। और पूछ रहा है कि फाइनल जो उसकी डायरेक्शन दी हुई है वो नॉर्थ दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग किस डायरेक्शन से की थी, है ना। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि एक आदमी जो है दिया है, एक आदमी जो है वो 50 मीटर सीधा चलता है, 50 मीटर सीधा, है ना भाई। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में थोड़ा सा अभी मुझे भी ढलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, आपने देखा ही है, पढ़ाया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा एक या दो वीडियो के बाद वो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना शुरू में 1-2 वीडियो तक, ठीक है। उसके बाद सब सही होगा, बिल्कुल बिंदास होगा यार। तो हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक आदमी 50 मीटर सीधा चला। अब किस दिशा में चला ये हमें नहीं पता मेरे दोस्त। 50 मीटर सीधा चलाना है। अब सीधा किधर भी चला दो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इस दिशा में चला दो, क्योंकि हमें दिशा थोड़ी पता है। अब ये नहीं है कि कोई घोंचू सोचे कि यार ये दिशा तो नॉर्थ ही होगी, भाई ऐसा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। 50 मीटर सीधा चलाना, आप किसी भी डायरेक्शन में चला लो सीधा, है ना। सीधे का मतलब है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं कि जिगजैग लाइन बना रहे हो आप, ठीक है। 50 मीटर सीधा। अब मान लो मैंने इस डायरेक्शन में चला दिया उसको, इस डायरेक्शन में 50 मीटर सीधा। अब जरूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में चलाना है, किसी भी डायरेक्शन में आप चला सकते हो, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये नॉर्थ है कि नहीं। 50 मीटर सीधा चला, 50 मीटर सीधा चलने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दाएं मुड़ा, ठीक है। मैंने दाएं मोड़ दिया। अब यहाँ दाएं का मतलब तो वही है ना, क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ा, दाएं इस तरफ मुड़ जाएगा। और फिर बोल रहा है कि कितने डिस्टेंस चला है, 40 मीटर चला है, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर चला गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर से किस तरफ मुड़ा वो, राइट, है ना, दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। दायां बायां होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला, क्लॉकवाइज दायां ये हो जाएगा, है ना। तो 50 मीटर चला, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 50 मीटर फिर से 50 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि फाइनली अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर, है ना। तो बाईं का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली होगी, और लेफ्ट की ओर मुड़ा। और कितना चला है, क्वेश्चन में दिया है भाई कितना, 10 मीटर चला, है ना, 10 मीटर। थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको, 10 मीटर। और बोल रहा है कि ये जो डायरेक्शन है उसकी, अब ये वाली डायरेक्शन उसने दिया हमें, कौन सी दिया है, नॉर्थ दिया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन से उसने चलना शुरू किया था। देखो इन टाइप के सवालों में भी मेरे दोस्त फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी सिखाऊंगा कि इसको बिना फिगर के हम कैसे कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने ये पहला क्वेश्चन आपको जस्ट बेसिक तरीके से बताया है फिगर बना के, बट इसमें भी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। अब बोला कि यार ये वाली डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ है। क्वेश्चन में उसने पूछा कि यार किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। तो चलना शुरू इस दिशा में किया था, इस दिशा में किया था ना। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ड्रॉ कैसे, लेट्स सी। इसको मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया और इस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, ये नॉर्थ है। अब देखो ध्यान से देखना कि भाई अगर ये नॉर्थ होता है तो नॉर्थ के राइट में कौन बैठा है भाई, ईस्ट बैठा है, ठीक है। और नॉर्थ के लेफ्ट में कौन बैठा है भाई, वेस्ट बैठा है। तो नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट है, तो लेफ्ट यही होगा ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था,
वेस्ट की ओर उसने चलना शुरू किया था, है ना, और ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिगर कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, वेस्ट में चलना शुरू किया था, पश्चिम में चलना शुरू किया था। ठीक है, अब फिर से भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना 50 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर, इनका कोई यूज नहीं है। इसकी जगह डायरेक्ट डिस्टेंस अगर मैं बदल दूं ना, 100 कर दूं, यहाँ 50 कर दूं, तब भी सवाल का आंसर वेस्ट ही आएगा, आंसर नहीं बदलने वाला। ठीक है, आप चाहे ट्राई करके देख लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी जो आंसर आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ पता है किन चीज़ों से आने वाला है। एक तो वो जो राइट लेफ्ट दिया हुआ है हमें, ठीक है, और एक लास्ट में जो उसकी मूविंग डायरेक्शन है ना, लास्ट में जो उसकी डायरेक्शन दे रखी है ना, फाइनल डायरेक्शन, उससे आंसर आएगा। ठीक है, इन 3 चीज़ों से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं विदाउट, है ना, फिगर से, और आंसर तब भी वेस्ट ही आएगा। कैसे, चलो देखते हैं एक बार, लेट्स से। चलिए, यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछिए, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिख लिया, और टर्न दिए थे हमें, सबसे पहले राइट टर्न था, फिर राइट टर्न था, फिर लेफ्ट टर्न था, और लास्ट में जो डायरेक्शन दे रखी थी बच्चे, वो दे रखी थी नॉर्थ, उत्तर दिशा दे रखी थी, है ना। फंडा अभी भी सेम है क्या, कि लेफ्ट से राइट कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से राइट कैंसिल ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज फर्क है, क्योंकि यहाँ हमें फाइनल दे के स्टार्टिंग पूछ रहा है, और टाइप फर्स्ट में क्या था, स्टार्टिंग दे के फाइनल पूछ रहा था। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक आपको छोटा सा चेंज करना है, वो चेंज ये करना है कि जो भी बचेगा, चाहे वो राइट बचे चाहे वो लेफ्ट बचे, है ना, जो भी बचेगा, अगर राइट बच रहा है तो उसको चेंज कर लेना भाई लेफ्ट में, अगर लेफ्ट बचता तो चेंज कर लेंगे राइट में। ठीक है, तो अब ये सवाल सिर्फ इतना सा बच गया कि फेस नॉर्थ की तरफ था और उसने टर्न सा लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद उसकी डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, वेस्ट आ जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर अभी भी क्या है, वेस्ट है। मतलब सिंपल सी बात है कि टाइप 2 के क्वेश्चन में भी किसी फिगर की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड बात, ना ही डिस्टेंस की जरूरत है कि वो कितने मीटर चला, 10 चला, 20 चला, 50 चला, 100 चला, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ किस चीज़ की है, एक तो उसकी फाइनल डायरेक्शन, और एक राइट या लेफ्ट टर्न जो उसने लिया, वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त, कुछ और क्वेश्चन मैं इस टाइप के कराऊंगा, और स्टेटमेंट नहीं होगी अब की बार, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ किससे आना है, राइट लेफ्ट से आना है, और एक फाइनल डायरेक्शन से आना है। ठीक है, सिर्फ यही चीजें मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको आंसर करना है। लेट्स से स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी हुई, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और फाइनल डायरेक्शन हमें दी हुई है, लेट्स सपोज वेस्ट दे रखी है। जल्दी से इसको ट्राई करेंगे। तरीका अभी भी वही है कि यार लेफ्ट से राइट कटेगा, और जो बचेगा, अगर लेफ्ट बचेगा वो राइट में चेंज, राइट बचेगा वो लेफ्ट में चेंज। ठीक है, करो जल्दी से, कॉपी की तरफ ध्यान दो, करो जल्दी। ठीक है, सिंपल है क्या, लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, 2 लेफ्ट बचेंगे। अब भाई 2 लेफ्ट बचेंगे, एक लेफ्ट बचता तो वो एक राइट में चेंज होता, 2 लेफ्ट बचे हैं तो किस में चेंज होंगे, 2 राइट में चेंज होंगे। 2 राइट का मतलब क्या है, 2 राइट का मतलब है भाई 180 डिग्री, कैसा, क्लॉकवाइज। अब मैंने बताया था 180 पे जब भी मूवमेंट आए, जब भी मूवमेंट 180 पे आती है, तो नॉर्थ साउथ में बदलता है, ईस्ट वेस्ट में बदलता है, वेस्ट ईस्ट में बदलता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था भाई मेरे, ईस्ट डायरेक्शन से उसने चलना शुरू किया था। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। सेम मतलब ये टाइप सेम ही है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बट ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है। ये नहीं कि तुम राइट लेफ्ट में हर सवाल में चेंज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना, इतने पापी नहीं बनना। अगर पूछेगा फेस डायरेक्शन या पूछेगा मूविंग डायरेक्शन, फिर तो चेंज नहीं करना, ठीक है, लेफ्ट से राइट कटेगा। अगर पूछेगा स्टार्टिंग डायरेक्शन तो लेफ्ट से राइट तो अभी भी कटेगा, पर लेफ्ट राइट में चेंज होगा, और राइट किस में चेंज होगा, लेफ्ट में चेंज होगा। बात समझ में आ रही है, गई दिमाग में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, स्टार्ट किया, ये नहीं मालूम हमें, है ना। और यहां दे रखी है आपको नॉर्थ ईस्ट दे रखी है,
ठीक है, ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से। चलो सिंपल है, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, 3 लेफ्ट बचे हैं तो भाई चेंज होंगे किस में, 3 राइट में। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट बना लेते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यही है नॉर्थ ईस्ट। 3 राइट है ना, 3 राइट। अब देखो 2 राइट से सिंपल यहाँ पे आ जाएगा भाई, 2 राइट का मतलब 180 है ना, 45 90 135 और 45 180 है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। अब एक और राइट बचा, यहाँ से एक और राइट, राइट लेना यहाँ से एक और राइट लेंगे भाई, तो 45 ये और 45 और आगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या, नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यही आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर ये टाइप समाप्त हो जाएगी भाई, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टाइप 1 और टाइप 2 में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ राइट और लेफ्ट में चेंज जो है वो ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं। चलिए 25 राइट है, 33 लेफ्ट है, और फाइनल डायरेक्शन दे रखी है तुम्हें साउथ ईस्ट, और स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछिए क्या होगी। ठीक है, करो ट्राई जल्दी से, 40 सेकंड दूंगा मैं सिर्फ इसके लिए। सेम है भाई, इसको 25 जमा 8 लिख लो। ठीक है, अब हाथ पकड़ के नहीं करा सकता मैं यहाँ से यार, ठीक है, ऑफलाइन में तो करवा भी देता, चलो ऑनलाइन में तो वो भी सुविधा नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो 25 राइट 33 लेफ्ट, तो क्या फंडा है भाई, सिंपल, बोलते रहा करो साथ के साथ यार, अच्छा लगेगा। 25 लेफ्ट प्लस कितना लेफ्ट, 8 लेफ्ट, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। ठीक है, 25 राइट से 25 लेफ्ट क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 8 लेफ्ट बचेगा, है ना, 8 लेफ्ट। अब ध्यान देना, ये जो 8 लेफ्ट है ना, गलती यहीं पे होती है, हालांकि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। 8 लेफ्ट जो है ये चेंज हो जाएंगे, किस में चेंज हो जाएंगे भाई, 8 राइट में। अब मैंने एक चीज़ बताई थी भाई कि किसी भी डायरेक्शन से 4 राइट लो या 4 लेफ्ट लो, पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता है मतलब घूम फिर के वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आ गए, और ये 4 का मल्टीपल ही है। 4 का मल्टीपल का मतलब क्या, एक 4 लिए वापस वहीं, अगले फिर 4 राइट लिए वापस वहीं, मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी, तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, आंसर आएगा साउथ ईस्ट, है ना। ठीक है, क्योंकि सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, किस पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, 4 राइट लो या 4 लेफ्ट लो, या इनका कोई भी मल्टीपल ले लो। मल्टीपल लेने का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा 8 राइट लेता है या 8 लेफ्ट लेता है, तब भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम होगी। 12 राइट ले 12 लेफ्ट ले तब भी डायरेक्शन सेम रहेगी, 20 ले 20 है ना, तब भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल पे है। बात समझ में आई है, ठीक है। और यही कारण है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो इस बात को समझ पाएंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो तब भी याद रखो कि, है ना, कि 4 राइट या 4 लेफ्ट लेने से डायरेक्शन सेम रहती है। कैसे, साइंस में इसका क्या यूज़ है भाई, एक चीज़ होती है वर्क डन, बोलता है कि वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 0, मतलब सर्कल के अंदर किया गया जो काम है ना वो 0 होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, अब मान लो ये भाई साहब है, यहाँ पे एक भाई साहब है, ठीक है, इसने सर पे कोई चीज़ रखी हुई है, ये ऐसे चलता इसके पसीने छूट गए होंगे इतनी गर्मी में ना, यहाँ पे वापस आ गया। अब फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है अब इसने काम 0 किया, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, वो तो इसको पता है कि इसने कितना काम किया ना, तो फिजिक्स कहती है इसने काम 0 किया। क्यों किया, क्योंकि भाई ये कहता है कि ये वापस जहाँ से चला था ना ये वहीं पे आ गया, इसकी डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो इसने की नहीं, मतलब दूरी तो इसने चली नहीं है, जहाँ से चला था वहाँ वापस आ गया। इस कारण इसके द्वारा किया गया जो काम है ना वो क्या है, 0 है। याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ इज व्हाट, तो आंसर हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, बाकी फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे टाइप 2 के क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट टाइप और कर लेते हैं आज, टाइप 3, फिर आज खत्म करते हैं आज की क्लास।
टाइप 3 के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे आपके एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड, कोण पर आधारित क्वेश्चन होंगे। कोण पर आधारित का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये नहीं देगा कि राइट टर्न लिया है या लेफ्ट टर्न लिया, अब यहाँ पे बोलेगा 45 डिग्री चला है, ठीक है, राइट चला है, या 90 डिग्री लेफ्ट चला है, कुछ ऐसे दिया होगा। मतलब ये जो मूवमेंट है ये राइट लेफ्ट में ना देकर किस में देगा, एंगल में देगा। और राइट लेफ्ट यहाँ पे भी ना लिखकर बोल देगा क्लॉकवाइज चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला है। बात तो वही है ना, क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास होगा, लेट्स सी, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, जिसका फेस नॉर्थ की ओर है ना, नॉर्थ की ओर फेस है, और वो 45 डिग्री सबसे पहले बोलता है क्लॉकवाइज चला, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। पर्सन का फेस जो है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, फेस है नॉर्थ की ओर, सबसे पहले जो उसने टर्न लिया ना वो लिया 45 डिग्री, और वो भी कैसे लिया, क्लॉकवाइज टर्न लिया, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब राइट ही है, बात अभी भी वही है, बट वो थोड़ा सा घुमा के दे रहा है कि एंगल की फॉर्म में दे रहा है, और इसको राइट ना देकर इसको क्लॉकवाइज दे रहा है, सिर्फ इतना सा फर्क है, ठीक है। आगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, फिर बोलता है देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तब वो उसके बाद 90 डिग्री कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी भी मतलब तो वही है, लेफ्ट है ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट और क्लॉकवाइज का मतलब राइट ही है। उसके बाद नेक्स्ट उसने दिया है फाइनली मतलब अंत में वह चलता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, और पूछ रहा है कि उसका फेस अब किस दिशा की ओर है, या किस दिशा की ओर वो अभी फेस किए हुए है ना, फेसिंग है, यही क्वेश्चन है ना। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, है ना, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, है ना। चलिए, अब एक तरीका तो वही है, बेसिक तरीका फिगर बना के करने का, पर इस क्वेश्चन को भी हम विदाउट फिगर कर सकते हैं, कैसे वो मैं भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे भाई दिया हुआ है उसने, जो फेस है ना पर्सन का, वो किस दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलाना है, क्लॉकवाइज 90 लेता तो यहां पे आएगा, 45 है तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एम आई राइट, ओके। 45 डिग्री अब यहाँ, सॉरी 90 डिग्री अब यहाँ से क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब क्लॉकवाइज तो फिर ये वाली होगी, ये वाली, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली हो जाएगी, ठीक है, ये वाली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 45 ये हो गया, 45 और आगे चले जाओ तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये वाली हो जाएगी ना, ठीक है। इसके बाद बोला कि 135 डिग्री जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज अब ये नहीं होगी, क्लॉकवाइज ये वाली होगी, ठीक है। तो 45 और 90 कितना हो गया, 135, तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। और यही हमसे सवाल में पूछा था कि अब वो किस डायरेक्शन की ओर फेस किया हुआ है, तो किस डायरेक्शन की ओर फेस किया हुआ है दोस्त, ईस्ट की ओर फेस किया हुआ है। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया फिगर से, पर यकीन मानो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम टाइप 3 के क्वेश्चन जो कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंगल बेस्ड, इनको भी हम विदाउट फिगर कर सकते हैं। कैसे, वो मैं भी बताऊंगा। तरीका अभी भी सेम है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम समझ सकते हो कि जैसे हमने वहाँ किया था कि राइट से लेफ्ट कैंसिल किया था, सेम यही तो वही चीज़ है, बट यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की फॉर्म में दे रखा है। कैसे समझते हैं एक बार, दैट्स इट, मिटा रहा हूँ दोस्त। तो इन टाइप के सवालों में सिंपल एक चीज़ क्या करनी है कि क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज जोड़ दो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज जोड़ दो, और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। क्या, एक बार मैं समझाता हूँ। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज जोड़ा तो 135 में 45 जब जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई, 180 डिग्री क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, सही है। 90 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज तो एक ही है ना, इसमें क्या जोड़ोगे, दे ही नहीं रखा जब, और दोनों को क्या कर दो, माइनस, दोनों को माइनस किया तो 180 में से 90 घटा तो कितना आएगा भाई, 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री अब किसका बचाना है, ये चीज़ याद रखना, जो ज़्यादा है, ज़्यादा अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज बचेगा, ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज बचेगा, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज ज़्यादा है तो क्या बचा मेरे पास, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। अब फेस जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था वो नॉर्थ की ओर दिया हुआ था, अब आंसर केवल इतनी सी चीज़ से आ जाएगा कि फेस नॉर्थ की ओर है
और उसका क्लॉकवाइज जाना है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा भाई, ईस्ट आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, ईस्ट। और यही पहले आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम विदाउट फिगर से कर सकते हैं। किस टाइप के, एंगल बेस्ड क्वेश्चन के। एक दो क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ जल्दी से, लेट्स सी देखते हैं। बस थोड़ी देर और बैठ जाओ, ठीक है, खत्म कर रहे हैं बस आज। फेस है साउथ ईस्ट और एंगल दिए हुए हैं आपकी बार तुम्हें, ठीक है। करो ट्राई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से करो। चलिए, हो गया होगा, देखते हैं एक बार। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज जोड़ दो, 135 और 135 कितना हो गया, 270। 270 डिग्री क्या आ गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज जोड़ दो, 90 और 90 180, ठीक है। और 180 और 225, 180 और 225, 5, 10, 3 और 1 4, तो 405 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। अब माइनस कर देंगे ना, आंसर हमेशा प्लस में लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि इसको ऊपर लिख लो उसको नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बताया था कि जो ज़्यादा होगा ना वो बचेगा, क्लॉकवाइज ज़्यादा तो क्लॉकवाइज में आंसर आएगा। और कितना बचेगा, 130 और 5 135 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा, ठीक है भाई। फेस साउथ ईस्ट की तरफ था, साउथ ईस्ट, ये साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट। 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, 45 ये, 90 और, तो किस दिशा में आ जाएगा भाई, वेस्ट में आ जाएगा। तो जिसका आंसर वेस्ट था वो बिल्कुल सही है। बाकी एक बार फिर से इसको देखना वीडियो को दोबारा से, ठीक है, समझ में आएगा भाई। 405 डिग्री क्लॉकवाइज, पता एक दिमाग तुम ये भी लगा सकते थे कि 135 और 135 270, ये तो ठीक है। और क्लॉकवाइज हमें पता है कि यार क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कैंसिल आउट ही होना है, कटना ही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कटेगा ही। तो मैंने एक चीज़ देखा कि यार यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ठीक है, 180 है, तो 180 है ना, यहाँ 270 है ना, तो 180 और 270, तो 270 में यहाँ टोटल बना लेता हूँ, 90 90 180, और यहाँ से मैं 90 और उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं 90 और उठा लूँगा, तो बाकी कितना बचेगा, 135 बचेगा ना भाई। 225 में से अगर मैं 90 हटा दूंगा, अलग कर दूंगा, तो कितना बचेगा, 135 डिग्री बचेगा। और किसका बचेगा, क्लॉकवाइज का बचेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही हो गई। तो 90 और 90 और 90, 270 डिग्री क्लॉकवाइज बन गया, 90 90 90 270 डिग्री क्लॉकवाइज, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वो कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। और वही अपना आंसर आएगा फिर से सेम, 45 और 90, आंसर क्या आएगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज पे वेस्ट आएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, ये सेम ही है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, इतने से समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एंगल बेस के क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज जोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज जोड़ दो, और बीच में माइनस कर दो, ठीक है।
बचेगा क्या, बचेगा वो जो ज़्यादा होगा। क्लॉकवाइज ज़्यादा होगा तो क्लॉकवाइज बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा बचेगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन मूव करा देनी है। और भाई बीच में जिसको मान लो समझ में ना आ रहा हो ना, तो वो ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है कि तुम ठीक है यहाँ तुम डाउट तो नहीं ले सकते, समझ में आता है, बट तुम वीडियो को दोबारा देख सकते हो, फिर से एक बार है ना देख सकते हो, फिर से समझ आएगा, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुझे बोलो, है ना, डाउट लो कि सर समझ में नहीं आ रहा, जैसे भी करके, है ना, जो भी तुम्हारे पास फैसिलिटी है डाउट लेने की। तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 हमने ख़त्म कर लिया डायरेक्शन का। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 4 से हम शुरू करेंगे, और हो सकता है कि अगली क्लास में हम डायरेक्शन ख़त्म ही कर दें, ठीक है। चलिए आज यहीं पे आके लेता हूँ, यहीं पे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि सब समझ में आया होगा। और अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, ठीक है, हम भी ऑनलाइन के लिए अभी थोड़ा, ठीक है, इतना कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन शुरू ही किया है अभी, ठीक है, ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। और यकीन मानो कि 1-2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद, अगर हो सकता है आज कुछ 5-10% ऊपर नीचे हो गया हो वीडियो में, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल बेस्ट होगा और 100% बेस्ट होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आज यहीं पे छोड़ते हैं। चलिए बाय बाय, गुड लक।